क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1.1 1.1 को इंग्लिश हिंदी में वास्तविक संख्या कहा जाता है। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहा जाता है। ठीक है, उस पहले वीडियो में हम 4 क्वेश्चन बता चुके हैं, 5वां सवाल बता रहे हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन में वर्ग निकलना था। ठीक है, तो वर्ग का मतलब होता है पावर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आपको घन निकालना है, तो घन का मतलब होता है पावर। ठीक है, हम यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, देखिएगा, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर ए। माना कि धनात्मक पूर्णांक क्या है, ए है। ठीक है, तो b बराबर 9, यहां से b बराबर 9। ठीक है, तो इसलिए r बराबर 9 तक बीच में कौन कौन संख्या आता है, 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, टोटल कहां तक, 8 तक। ठीक है, अब कह रहा है यूक्लिड विभाजन से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन परिमेय से, यूक्लिड विभाजन परिमेय से इसका सूत्र होता है a बराबर बी क्यूब प्लस आर। a बराबर क्या होता है, बी क्यूब प्लस आर होता है। तो a ज्यों के त्यों बराबर ज्यों के त्यों, और b के माने यहां से क्या माने, 9 माने 9, q ज्यों के त्यों प्लस ज्यों के त्यों r ज्यों के त्यों। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि जब r बराबर 0 है, जब r बराबर 0 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9q प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा, 9q हो जाएगा। ठीक है, जब r बराबर 0 है तो a बराबर 9q प्लस 0 बराबर 9q। तो अब कर रहा है घन निकलने के, तो एक का घन एक ही होता है। ठीक है, और 9q का घन क्या हो जाएगा, 9q के पावर 3। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे कि AQ बराबर 9 गुना 81 क्यू के पावर 3। ठीक है, तो इसको हम क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे। तो लिखेंगे कि मान लिया कि 81 क्यू के पावर 3 बराबर m। ठीक है, तो इसलिए लिखेंगे कि AQ बराबर क्या हो जाएगा, 9m। AQ बराबर क्या हो जाएगा, 9m। ठीक है, अब लिखेंगे कि जब r बराबर 1 है, ठीक है, जब r बराबर 1 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 9q प्लस 1। ठीक है, जब r बराबर 1 है तो a बराबर 9q प्लस 1। ठीक है, तो a का घन करेंगे तो a का घन a क्यू होता है, और इसका घन हो जाएगा 9q प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, हम 8 क्लास में पढ़े हैं कि a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अब प्लस b क्यूब। अब इसी फॉर्मूला पे इसको हम लोग बैठा देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a के मान हो गया 9 और b के मान हो गया 1। ठीक है, इस फॉर्मूला बना दीजिए, 9q के पावर 3 प्लस 3 और गुना a के मान 9q का स्क्वायर गुना b के मान 1 है, प्लस ज्यों के त्यों 3 ज्यों के त्यों, यहाँ कुछ नहीं तो गुना दे दीजिए। ठीक है, और a के मान क्या है, 9q। ठीक है, और फिर गुना, और b के मान क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस d का मान है 1 का। ठीक है, यहां तक बात आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे, इस टर्म में यहां पर बताए थे कि 9q के पावर 3 होता है, तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू के पावर 3 और प्लस j करते हो। ठीक है, फिर देखिए यहां देखिए 3 और गुना है तो गुना। ठीक है, ये 2 बार लिखे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 9q का स्क्वायर।
ठीक है, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। और इसके बाद प्लस चिन्ह करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद लिखेंगे 27 क्यू, कैसे 27 हुआ, 3 के पहाड़ा 9 हल पड़ेंगे, 3 27 27 क्यू, और +1 का हल क्यू 1 होता है, ठीक। किसी के पावर 2 का, किसी के पावर 3, चाहे किसी के पावर 4 बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको अब क्या करना है कि आपको 9 का फॉर्मूला लाना है, तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे, चलिए 9 कॉमन ले लिए, तो अब क्या बचा, 9 क्यू के पावर 3, इतना बात समझना है। क्यू कैसे, 9 ले लिए और 9 में 9 से गुना करें तो 81 क्यू का पावर 3 हो जाएगा, और प्लस, ठीक है। अब इसमें 9 कॉमन लिए तो पहले लिए थे, तो यहां पर क्या बचा, यहां बच गया 9 तिया 27 क्यू के स्क्वायर, ठीक है, और प्लस, ठीक है, और 27 क्यू है, यहाँ पर 9 में 27 में गुना करेंगे तो यहाँ पर एस कितना होगा, तो 9 के पर 27 पढ़ेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 क्यू अब +1 बाहर हो जाएगा, ठीक है। कैसे होगा, देखिए 9 कॉमन ले लिए, ठीक है, तो 9 के पर 9 पढ़े थे 81 क्यू का स्क्वायर हो गया, प्लस, ठीक है, फिर यहां से 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 9 के पर 3 पढ़े तो 27 क्यू स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस, ठीक है, फिर यहां से फिर 9 कॉमन ले लिए तो 9 के पर 27 कितना लिमिट है, 3 लिमिट है 3, और +1 जेम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको क्या मानेंगे, अब इतना को हम m मान लेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि 9 क्यू के पावर 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ठीक है, इसको क्या माने हैं, m माने हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि 9m + 1, देखिए कैसे होगा, 9 जेम के त्यों, इसको क्या माने हैं, m माने, m जेम के त्यों, और प्लस जेम के त्यों, और 1 जेम के त्यों। अब लिखेंगे जब r बराबर 2 है, जब r बराबर 2 है तो a बराबर क्या हो जाएगा, 9q + 2 का हल, फिर वही फॉर्मूला जो हम फॉर्मूला आपको यहां पर बताए हैं कि a + b का हल q बराबर होता है aq + 3a² b + 3ab² + b, यही फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला पे इसको बैठा देना है, ठीक है। a का मान हो गया 9 और b के मान हो गया 2, ठीक है। तो a + b का हल को निकाल लीजिए, तो aq है 9, तो 9 के पास 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुना a² मतलब 9 का स्क्वायर, ठीक है, गुना b के मान क्या है, 2 है तो 2 लिख देंगे, प्लस 3 गुना a के मान क्या है 9q, गुना b के मान क्या है 2 का स्क्वायर, और प्लस b का मान क्या है 2 का, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यही फर्क देखिए, बताए थे यहाँ पर कि 9q के पावर 3, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 9 गुना 81 क्यू के पावर 3, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। और प्लस जेम कहते हो, अब देखिए यहाँ जो बताए थे कि 3 लिख देंगे, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुना 9 है तो 9 गुना 9q का स्क्वायर, ठीक है, और यहां पर है 2 तो 2 लिख देंगे जेम कहते हो, प्लस जेम कहते हो, ठीक है। अब देखिए नतिया 27 क्यों हो जाएगा, गुना 4 और प्लस 2 चौका, इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 9 गुना 81 क्यू के पावर 3 प्लस, ठीक है। अब इसमें गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करेंगे तो नतिया 27 क्यू के स्क्वायर, ठीक है, 27 क्यू नतिया 27 क्यू स्क्वायर, नाइन गुना 81 क्यू के पावर 3 प्लस, यहां से देखिए यहां पर 9 कॉमन ले लेंगे, 9 क्या लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो यहां बच गया 9 क्यू के पावर 3 प्लस, यहां से हमें 9 कॉमन ले लिए तो क्या बचा 27 क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो 27 और दूनी क्या हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस, ठीक है,
यहां से 9 कॉमन लेते क्या बचेगा 3q, तो 3q तो 3 चौक का 12q हो जाएगा, और ठीक है 3q प्लस 8, इतना बात समझ में आ गया, ठीक है 12q है ये। तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे a मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे a मान लेंगे। तो देखिए, तो यहां पर लिखेंगे कि मान लिया कि 9q के पावर 3 प्लस 54q स्क्वायर प्लस 12q बराबर क्या है m है। तो इसको लिखेंगे 9m प्लस 8, ठीक है, यहां पर 9m प्लस 8। तो लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। प्रूव, यही क्वेश्चन बोल रहा था प्रूव करने के लिए कि कैसे हुआ, ठीक है। वीडियो को ओके कीजिए।